वो भी क्या दौर था जब देश की सड़कों पर बैलगाड़ियां, साइकिल और स्कूटर्स दौड़ा करते थे। मगर फिर 90 का दशक आते आते बाइक्स ने स्कूटर और साइकिल की जगह लेना शुरू कर दिया और भारत में जिस कंपनी की मोटरसाइकिलों का क्रेज युवाओं के सर चढ़ा हुआ था वो थी हीरो होंडा। अगर आपका जन्म भी उस सुनहरे दौर में हुआ है तो आपने भी हीरो होंडा की बाइक्स का जलवा जरूर देखा होगा। I'm funny, I'm sunny, I have the most efficient bike in town. I ride it, I ride it, the finest bike you ever saw. A whole day of riding great, it doesn't seem to lose much weight. Hero Honda, what a bike! ये कंपनी भारत के हीरो साइकिल्स और जापान की होंडा कंपनी ने मिलकर शुरू की थी और सिर्फ 15 सालों में इस कंपनी ने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली कि 2001 में हीरो होंडा दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। भारत के टू व्हीलर मार्केट का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर ही हीरो होंडा के पास था। मगर बाहर से ये जॉइंट वेंचर जितना मजबूत दिख रहा था, अंदर से उतना ही खोखला होता जा रहा था और समय के साथ दोनों कंपनियों के बीच दरार इतनी बढ़ गई कि 2010 में हीरो होंडा ने अपनी पार्टनरशिप ही तोड़ दी। मगर एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने दुनिया के सबसे बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर से अपने नाते तोड़ दिए। क्या होंडा ने हीरो को धोखा दिया था? और होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का क्या हाल हुआ, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हीरो साइकिल्स, जिंदगी की राहों में आपके हमराही। ये जो अपना साथ है, ये जो अपना प्यार है। दोस्तों, हीरो होंडा के सेपरेशन की कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प है इनकी शुरुआत और संघर्ष की कहानी, जो शुरू होती है बंटवारे के पहले के भारत से, जहां पंजाब के कमालिया में बहादुर चंद मुंजाल का पंजाबी हिंदू परिवार रहता था और एक अनाज की दुकान चलाकर बहादुर चंद अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखते थे। लेकिन फिर होता है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जिसमें बहादुर चंद जी के परिवार को कमालिया से अमृतसर आना पड़ता है और अब उनके 4 बेटे बृजमोहन सिंह मुंजाल, दयानंद मुंजाल, सत्यानंद मुंजाल और ओम प्रकाश मुंजाल बड़े हो चुके थे और वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक व्यवसाय की खोज में लग जाते हैं और आखिरकार अमृतसर में एक बाइसिकल स्पेयर पार्ट्स का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हीरो साइकिल्स। हालांकि दोस्तों, स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में मुंजाल ब्रदर्स को कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए वो 1956 में लुधियाना में शिफ्ट होते हैं और 50,000 की लोन लेकर अपनी साइकिल बनाने की फैक्ट्री खोलते हैं, जहां दिन के सिर्फ 25 साइकिल्स ही बनती थी। लेकिन धीरे धीरे करके इनकी साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी और 1966 आते आते हीरो साइकिल्स ने साल 1 लाख साइकिल्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया और साल 1986 आते आते एक साल में 22 लाख साइकिल बनाकर हीरो ने इतिहास ही रच दिया, जो दुनिया भर के 89 देशों में एक्सपोर्ट होती थी। अब उड़ना है लेकिन उसी दौरान मुंजाल ब्रदर्स ने देखा कि फॉरेन में मोटरसाइकिल की मार्केट तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन भारत में लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड जैसे दोपहिया वाहनों का ही विकल्प है। इसलिए वो इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए भारत में अपनी मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जापानीज कंपनी होंडा मोटरसाइकिल भारत के इतने बड़े मार्केट में कदम रखने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर उस वक्त विदेशी कंपनियों को भारत में अकेले व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बृजमोहन लाल ने होंडा के पास अपना पार्टनरशिप प्रपोजल भेजा, जो दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद था और 1984 में दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाकर हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की नींव रख दी। उस वक्त इन दोनों कंपनियों के बीच अग्रीमेंट हुआ कि हीरो मोटरसाइकिल के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा दोनों ने एक अग्रीमेंट भी किया जिसके हिसाब से दोनों कंपनीज भविष्य में कभी भी इंडियन मार्केट में एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। इस एग्रीमेंट के बाद 1984 में हरियाणा के धरुहेड़ा में हीरो होंडा का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया। उस वक्त ये फैक्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं थी, बल्कि भारत के टू व्हीलर इतिहास में आने वाले तूफान की पहली आहट थी। यहाँ से निकलने वाली पहली बाइक का नाम रखा गया हीरो होंडा CD 100। ये कोई स्पोर्ट बाइक नहीं थी, ना ही दिखने में बहुत स्टाइलिश, लेकिन इसमें वो चीज थी जिसकी उस दौर में मिडिल क्लास के लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। माइलेज, भरोसा
भरोसा और कम मेंटेनेंस। 1985 में जैसे ही हीरो होंडा सीडी 100 लॉन्च हुई, मार्केट में तहलका मच गया। जहां उस समय ज्यादातर लोग स्कूटर या भारी भरकम बाइक से परेशान थे, वहीं सीडी 100 एक हल्की, स्मूथ और बेहद किफायती मोटरसाइकिल बनकर सामने आई। इसका स्लोगन था फील इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि एक बार पेट्रोल डालो, फिर लंबा चलाओ और बाकी टेंशन भूल जाओ। यही लाइन गांव से लेकर शहर तक हर मिडिल क्लास परिवार की जुबान पर चढ़ गई। धीरे धीरे हीरो होंडा ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। 1990 के दशक में जैसे जैसे भारत में युवाओं की संख्या बढ़ी, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले क्लर्क्स की पहली पसंद बनती गई हीरो होंडा की बाइक। इसके बाद कंपनी ने स्प्लेंडर, पैशन, CBZ, करिश्मा जैसे मॉडल उतारे, जिन्होंने माइलेज के साथ साथ स्टाइल और पावर का भी कॉम्बिनेशन दिया। खासकर स्प्लेंडर तो इतनी हिट हुई कि उसे भारत की हर घर की बाइक कहा जाने लगा। Presenting the striking new Karisma. 2001 आते आते हीरो होंडा इतिहास रच चुकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई, जो हर साल लाखों बाइक्स बेच रही थी। भारत के टू व्हीलर मार्केट का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ हीरो होंडा के नाम था। बाहर से देखने में ये जॉइंट वेंचर एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लगती थी। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पावर और जापानी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल। लेकिन इसी कामयाबी के पीछे धीरे धीरे दोनों कंपनियों के बीच की खाई भी बढ़ने लगी। एक तरफ था हीरो ग्रुप जो खुद की टेक्नोलॉजी और पहचान बनाना चाहता था, दूसरी तरफ थी होंडा जो अब भारत को सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि खुद का ग्लोबल हब बनाना चाहती थी। बाहर सब कुछ शांत दिख रहा था, मगर अंदर ही अंदर वो दरार पड़ चुकी थी, जो आने वाले सालों में हीरो होंडा को दो हिस्सों में बांटने वाली थी। अब 50 लाख से भी ज्यादा लोगों का भरोसा हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। भरोसा वही, अंदाज नया। आंख मूंद के विश्वास करने लायक अगर कुछ है तो यही है। हेलो, चलो। दरअसल 90 के दशक के अंत तक बजाज ऑटो, TVS, यामाहा और सुजुकी जैसे नए दो पहिया मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में कदम रख चुके थे, जिनकी मोटरसाइकिल हीरो होंडा की बाइक्स को कड़ी टक्कर दे रही थी। इसलिए मुंजाल ब्रदर्स अपनी बाइक्स को फॉरेन में बेचना चाहते थे, क्योंकि हीरो साइकिल्स की फॉरेन में अच्छी पकड़ थी। वो हर साल लाखों साइकिल्स एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन होंडा को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो अपनी बाइक्स को अमेरिका, रूस जैसे बड़े देशों में बेचकर खूब प्रॉफिट कमा रहा था, जबकि हीरो होंडा को भारत के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में अपनी मोटरसाइकिल बेचने की अनुमति थी। इसी वजह से होंडा तो काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन हीरो का मार्केट सीमित हो चुका था, जिसकी वजह से ही दोनों कंपनीज के आपस के रिश्ते खत्म होने लगे। ऐसे में हीरो ग्रुप ये भी समझ चुका था कि अगर उसे लंबे समय तक टिके रहना है तो सिर्फ होंडा की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। इसलिए 1990 के दशक के आखिर में हीरो ने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया, ताकि वो खुद का इंजन और टेक्नोलॉजी विकसित कर सके। लेकिन इंजन टेक्नोलॉजी कोई रातों रात तैयार होने वाली चीज नहीं थी। इसमें सालों की मेहनत, टेस्टिंग और पैसा लगता है। इसी बीच होंडा ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने दोनों के रिश्तों में छुपी दरार को खुली लड़ाई में बदल दिया। साल 1999 में होंडा ने भारत में अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी शुरू कर दी, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, यानी कि HMSI। ये सीधे सीधे उन समझौतों के खिलाफ था जिसमें साफ लिखा था कि दोनों कंपनियां भारत के एक दूसरे के मुकाबले प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। और फिर 2001 में होंडा ने लॉन्च कर दिया एक्टिवा, एक ऐसा स्कूटर जिसने देखते ही देखते मार्केट पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हीरो होंडा उस वक्त कुछ भी खुलकर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ज्यादातर बाइक्स अब भी होंडा के इंजन टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई थी। लेकिन होंडा यही नहीं रुका। 2004 में उसने अपनी दमदार मोटरसाइकिल होंडा यूनिकॉर्न लॉन्च कर दी, जो सीधा सीधा हीरो होंडा की प्रीमियम बाइक के सामने खड़ी कर दी गई। यानी अब होंडा अपने ही पुराने पार्टनर को उसी के घर में टक्कर दे रहा था। इससे मार्केट में कंफ्यूजन फैल गया। कस्टमर्स के सामने सवाल खड़ा हो गया कि हीरो होंडा लें या होंडा, और यहीं से दोनों बाइक्स के बीच असली मुकाबला शुरू हो गया। ऊपर से होंडा ने हीरो होंडा से रॉयल्टी भी बढ़ानी शुरू कर दी। हर नए मॉडल पर ज्यादा फीस, ज्यादा टेक्नोलॉजी चार्ज और ज्यादा कंट्रोल।
अब हीरो को ये लगने लगा कि वो सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि धीरे धीरे एक निर्भर कंपनी बनती जा रही है। एक तरफ उसका खुद का ग्लोबल एक्सपेंशन रुका हुआ था, दूसरी तरफ उसका ही पार्टनर उसी के मार्केट में दुश्मन बनकर उतर चुका था। यहीं पर मुंजाल ब्रदर्स का सब्र टूटने लगा। उन्हें लगा कि होंडा उन्हें धोखा दे रही है और एहसास हो गया कि अगर अब भी उन्होंने खुद की पहचान और खुद की टेक्नोलॉजी पर दाव नहीं लगाया तो आने वाले समय में हीरो होंडा के नाम के नीचे दबकर रह जाएगा। आखिरकार 2010 में वो पल आ ही गया। हीरो और होंडा ने अपने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। दोनों के बीच समझौता हुआ कि हीरो होंडा में अपनी 26% हिस्सेदारी हीरो ग्रुप को बेच देगा और इस डील की वैल्यू करीब 3,800 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। यानी कि एक तरह से हीरो ने अपना ही ब्रांड पूरी तरह से खरीद लिया और होंडा को कंपनी से बाहर कर दिया। इस सेपरेशन के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब बिना होंडा की टेक्नोलॉजी के हीरो का क्या होगा, क्योंकि सालों से इंजन डिजाइन और क्वालिटी का भरोसा होंडा के नाम पर ही टिका हुआ था। लेकिन मुंजाल परिवार ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। हीरो ने जयपुर के पास अपना ग्लोबल R&D सेंटर बनाया, विदेशी इंजीनियर्स को हायर किया और यूरोप की कई टेक्नोलॉजी कंपनियों से टाई अप किया। यानी कि अब वो खुद की मोटरसाइकिल, खुद के दिमाग और खुद की टेक्नोलॉजी से बनाने के लिए तैयार थे। 2011 में आधिकारिक तौर पर हीरो होंडा का नाम बदलकर रख दिया गया हीरो मोटोकॉर्प। ब्रांड का नया लोगो आया, नई टैगलाइन आई, हम हैं हीरो। और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया गया कि अब हीरो किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि अपने दम पर खड़ी एक ग्लोबल कंपनी है। 2013 में कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल पैशन एक्स प्रो लॉन्च की जो सुपर हिट हो गई। 2019 तक कंपनी ने 100 बिलियन बाइक्स के प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बन गई। साथ ही कंपनी ने अपने अधूरे सपने यानी ग्लोबल एक्सपेंशन पर काम किया और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया में भी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल्स फैलाने शुरू कर दिए। और आज हीरो मोटोकॉर्प 40 से ज्यादा देश और अपने 2 व्हीलर्स को वहां बेच रहा है। वहीं भारत में हीरो के पास अब भी करीब 31% 2 व्हीलर मार्केट शेयर है, जबकि होंडा के पास 24%। इस तरह जिस कंपनी को कभी लोग सिर्फ होंडा के सहारे चलने वाला ब्रांड समझते थे, उस हीरो ने अलग होकर यह साबित कर दिया कि उसके पास सिर्फ नाम नहीं बल्कि विजन, टेक्नोलॉजी और दम भी है। और यही वजह है कि हीरो होंडा से हीरो मोटोकॉर्प तक का सफर आज भारतीय बिजनेस इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे साहसी ब्रेकअप स्टोरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको हीरो होंडा की कौन सी मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा पसंद थी और होंडा से अलग होने का हीरो मोटोकॉर्प का फैसला सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,311 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।